महिला मेरे ख्याल से 5 और 4 गाँव को फिर बुलाया तो उनसे दूसरी ट्रेनिंग तो कराई होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बात कीजिए। हज़रत साहब, मैं यूके से बात कर रही हूँ। मेरा नाम नगमाना कौसर है और मेरी अम्मी का नाम हालदा परवीन और मेरे हस्बैंड का नाम रिजवान खान है और उनकी अम्मी का नाम खुर्शीद बेगम है। जी 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 हज़रत साहब, मेरा मसला ये है कि जब से मेरी शादी हुई है 13-14 साल से, तब से शदीद मेरे साथ मसले हैं। जादू करने वाले जो है ना, उन्होंने चैलेंज करके मुझे कहा हुआ है कि आपको नहीं हम बसने देंगे, तलाक करवा के रहेंगे। और हर वक्त मेरी सेहत का मसला रहता है और मेरे खामद के साथ घर में नाचाकी, मतलब एक साथ रहते हुए हम 8-8 महीने नहीं बात करते, फिर थोड़ा ठीक होता है, फिर 6 महीने नहीं बात करते। अज़वाजी ताल्लुकात हमारे बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल नाकाम है और आपस में बिल्कुल हमारा नहीं है कोई। और रात को कभी कभी जो है ना, वो मैं नापाक भी हो जाती हूँ। तो इस तरह मेरे पट्टों में शदीद दर्द रहता है, गुस्सा बहुत आता है, घर में बहुत बेचैनी बेसुकूनी, और बच्चे भी आपस में इस तरह शुरू हो गए हैं। तो और कारोबार भी कोई नहीं है बिल्कुल। और हासिल इतने हसद करने वाले हैं कि बस वो वेट कर रहे हैं कि कब इनका घर उजड़े। और वो फोन पे उन्होंने चैलेंज कर करके बगैर किसी वजह के बोला हुआ है कि हम सिर्फ उनको हसद है हमारा। और जो था हर काम में रुकावट है और मुझे सेहत का बहुत मसला रहता है। और हामद के दरमियान हर 6 महीने बाद एक बड़ी लड़ाई और तलाक तक बात खत्म आती है, फिर थोड़ा ठीक होता है, फिर इस रात को इतने बुरे बुरे ख्वाब आते हैं और मुर्दे ख्वाब में आते रहते हैं और बिल्कुल सोने नहीं देते। और साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2016 में हम आपके पास आए थे, तो आपने मुझे या मुमीतु या काबिजु वाला वजीफा दिया था। और मुझे प्लीज ये बताएं कि उससे पढ़ने के बावजूद आप अभी भी प्लीज चेक कर लें, आपको अल्लाह ताला ने दिल की आंखें अता की हैं, आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी वो पढ़ रही हूँ। मैं कई सवालात मैंने उसके खत्म किए और मैं अभी भी 92,000 पे पहुंची हुई हूँ। मैंने कभी उस वजीफे को नहीं छोड़ा और मैं सुबह शाम के अज़कार भी जो आपने बताए हैं मैंने कभी नहीं छोड़े। मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, मेरे हस्बैंड भी। इसके बावजूद भी जो है ना, मेरे घर में बेसुकूनी है, लड़ाई झगड़ा, और मुझे हेल्थ का बहुत ज्यादा इशू है। सुनिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी जी, आप फरमाइए प्लीज। एक तो या मुमीतो या काबिज़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह, जो कुछ बताया इसको न छोड़िए। आपने बहुत थोड़ा पढ़ा, इतने सालों के बाद भी आपने इतनी तादाद पढ़ी। अब मैं बोलूंगा, आप बोलना शुरू करेंगे तो मैं कैसे बोल सकूंगा? मैंने खामोशी से हज़रत साहब, मैं सिर्फ एक सेकंड, ये अहमद रसूलुल्लाह नहीं है हज़रत साहब, ये या मुमीतो या काबिज़ो या सबूरो या मानियो या हफीज़ो। या मुमीतो या काबिज़ो या मानियो या सबूरो या हफीज़ो। जी जी बिल्कुल, ये वजीफा है, मेरी आपकी खिदमत में अर्ज है। इस वजीफे को पढ़ने वाला बंदा कहे आपने एक छोटा सा लफ्ज दरमियान में कहा है और मेरे केस को हल कर दिया है कि मैं नापाक भी हो जाती हूँ। याद रखिएगा, जिन्नात के असरात जब होते हैं, फिर जिन्नात, मैं किन लफ्जों से कहूँ, मजबूरन ये लफ्ज कह रहा हूँ कि फिर जिन्नात शोहर को करीब कभी नहीं आने देते। आपकी कहानी वही है और आपके झगड़े, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां रहेंगी। आप इंग्लैंड से बोल रही हैं? जी जी बिल्कुल हज़रत जी। तो मेरी गुजारिश आपकी खिदमत में है, आपको ये वजीफा बहुत बाकमाल वजीफा है। एक अमल बताता हूँ, इसके साथ दुनिया में हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनके लिए भी अमल बहुत जबरदस्त है कि आप ऐसा करें, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें ये पढ़ के हाथों पे दम करें और हाथों पे दम करके अपने पूरे सर के बालों के अंदर मलें, जैसे कुछ तेल मलते हैं, अंदर बाहर सर के बालों पे मलें जैसे कुछ तेल मलते हैं। फिर 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें, हाथों पे दम करें, फिर अंदर मलें। इसी तरह 6 बार। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरह जी बिल्कुल, दिन में 6 बार। जी 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 जी। और उसके बाद उन बालों को आपने धो देना है, बस। ओके। ये इसी तरह दिन में 6 बार और उन बालों को फिर धो देना है। और इसी तरह सुबह शाम आप एक वक्त भी कर सकते हैं और 2 वक्त भी कर सकते हैं, सुबह शाम। जी जी। आप ये कुछ सब एक दफा अगर दिन में एक दफा अगर किया तो फिर बाल धो के फिर दोबारा पढ़ना, यानी दिन में 6 दफा बाल धोने हैं? देखिए, जिस वक्त पढ़ेंगे उस वक्त बाल जरूर धोएंगे, क्योंकि ये अमल करने से बालों के ऊपर हमेशा जिन्नाती चीजों का असरात पहले बालों से शुरू होते हैं। जिन्नात औरतों के बालों के बहुत आशिक होते हैं। मैं ये लफ्ज कैसे कहूं, कहां से लफ्ज मैं लाऊं कि जिस लफ्ज के अंदर कोई
हिजाब हो या ढके छुपे लफ्ज हो, क्या करूं, मजबूर हूं। आप ये आपकी बात समझ रही हूँ। आपकी बालों पे अमल करें, और उसके अलावा वो वजीफा जो मैंने आपको दिया है उसको हरगिज ना छोड़िए, और उस वजीफे को बहुत ही यकीन से पढ़ें और बहुत एतमाद से पढ़ें। उस वजीफे की बहुत ताकत है और उस वजीफे की बहुत कुव्वत है, और उस वजीफे को पूरे यकीन से करें। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जो कुछ दे रहा हूं, आप बहुत ही फैज पा रही हैं, ये अमल करें, आपका मसला हल हो जाएगा। घरेलू झगड़े भी, जिन्नाती दुनिया भी, ना परेशानियां भी, मसाइल भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। और जी बिल्कुल हजरत जी, इसी वजीफे ने एक जी आप बताइए। आखिरी बात यह है कि असर की नमाज के बाद 11 बार सांस रोक के जो शख्स या रहमान पढ़ेगा, अभी भी मैं असर की नमाज पढ़ के आया हूं क्योंकि टाइम दाखिल हो जाता है, तो जो शख्स 11 बार या रहमान पढ़ेगा उस पर कभी जादू नहीं होगा और कभी वो बेटों से महरूम नहीं होगा। आप बता रहे थे आपको इस वजीफे से क्या मिला? जी हजरत साहब, इस वजीफे से जब मैं 2016 में आपके पास आई थी हजरत साहब, मेरे आगे खाई थी और पीछे अंधेरा था और दुश्मन चारों तरफ तालियां बजाने वाले थे। हजरत साहब, मेरा घर बिल्कुल टूट चुका था, मेरे हस्बैंड बीमार थे जादू की वजह से और व्हील चेयर पे थे हम लोग, तो उस वक्त आपने मेरा घर बचा लिया था, इसी वजीफे से मेरा घर बचा था। मैंने तब से, आप यकीन करें हजरत साहब, मैंने ये वजीफा कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब छोड़ दूंगी तो मुझे हस्दीन नहीं छोड़ेंगे। वो अभी भी वो सोचते हैं कि ये बच्ची हुई कैसे है, तो मुझे पता है मुझे इस वजीफे से मेरा घर बचाया हुआ है। और मैंने 2000